8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश संसद में पर्चे फेंके और बम फेंके थे। ठीक वैसा ही काम 8 अप्रैल 1983 को अमर कौर ने किया था। अमर कौर भगत सिंह की छोटी बहन थी, यानी भाई ने जो काम किया वो छोटी बहन ने भी किया। यह अलग बात है कि करीब 50 साल के बाद आज़ाद स्वतंत्र भारत में अमर कौर को संसद में जाकर पर्चे फेंकने पड़े। वह यह देखने के लिए गई थी कि ये संसद में हो क्या रहा है। अमर कौर अपने भाई की तरह क्रांतिकारी महिला थी। 1945 में अंग्रेज़ों के विरोध स्वरूप इन्हें करीब 1.5 साल जेल में रखा गया था और स्वतंत्रता के बाद भी ये लंबा संघर्ष करती रही। अमर कौर की वसीयत बड़ी चर्चित रही अपने समय में। यह 1984 में उन्होंने की थी और इस वसीयत को पढ़ने और सुनने के बाद लगता है कि वह किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहती थी। अमर कौर कहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गई हूं। यह सांस कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ विचार कलम बंद कर दूं। एक औरत होने के नाते मैं जायदाद के बंधनों से मुक्त हूं और बांटने वाली ऐसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। एक साझी बहन होने के नाते और माँ होने के नाते मेरे पास देने के लिए सिर्फ प्यार ही है और मेरे कुछ विचार हैं जो वीर जी भगत सिंह और उनके साथियों से सीख सकी हूँ। आज की सामाजिक परिस्थिति को देखकर मेरा मन अत्यंत खिन्न है। यह बात को 1984 में कह रही थी। बड़ी कुर्बानियों के बाद अंग्रेज़ों को भगाया। उम्मीद यह थी कि लोगों को परिश्रम के फल चखने के अवसर मिलेंगे और कुरीति रहित समाज बनेगा। याद रखिए, समाज ठोस और सच्चे स्वभाव वाले बच्चे पैदा करेगा। सभी और परस्पर सहयोग और प्यार का वातावरण होगा। स्वार्थ, लालच, रिश्वतखोरी जैसी लानतें मिट जाएंगी। इसलिए हम सब ने 1947 के बाद कुछ साल तक लोगों के व्यक्तिगत दुखों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन आज जो भेदभाव और नफ़रत का वातावरण पैदा कर दिया गया है उसने मुझे हिला दिया है। इससे मुझे पुनः शहीद भगत सिंह और चाचा अजीत सिंह के कुछ शब्द मेरी स्मृति में कौंधे हैं। वीर भगत सिंह की यह बात बार बार याद आती है। आखिरी मुलाकात के समय उन्होंने कहा था, हमें फांसी लगने के 15 साल के बाद अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उनकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। उनके चले जाने के बाद जो राज होगा वह लूट खसोट, स्वार्थ और गुंडागर्दी का राज होगा। 15 वर्ष बाद लोग हमें भूल जाएंगे, फिर हमारी याद ताज़ा शुरू होगी। लोग हमारे विचारों की परीक्षा करेंगे और वास्तविक समाज के सृजन के लिए परिश्रमी और ईमानदार लोग जमा होंगे। ऐसे लोगों का समूह और संगठन परिश्रमी लोगों को श्रम का फल देगा। जिस कानून के खिलाफ मेरे वीर जी भगत सिंह और वीर बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं कुर्बानी दी और असेंबली में बम फेंका था, वही कानून आज श्रमिक और ईमानदार वर्गों पर थोपे जा रहे हैं। यही देखने के लिए मैं 8 अप्रैल 1983 को संसद में गई थी कि वहाँ क्या होता है। शहीदों के उसूलों को क्यों ढकेला जा रहा है, यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि संसद किसी कबूतर खाना सी लगती है। आज के वातावरण में ज़िंदगी को सब ओर से खतरा बढ़ा हुआ है। हर रोज़ जवान ब्याही लड़कियां जलकर मर रही हैं। मुझे तो लगता है कि आज तो राज ही लालच का है और इसलिए बुरी
आदत लोगों में बढ़ गई है। लालच के राक्षस ने इंसानी कदरों मूल्यों को ग्रस लिया है। जब तक लोगों को श्रम का फल नहीं मिलता, तब तक लोगों का श्रम में विश्वास नहीं जमता और तब तक यह लालच की आदत ख़त्म नहीं होगी। जिन्होंने अपनी वसीयत में ये विचार रखे थे।